आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए एजुकेशनल बोर्ड कौन सा है उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, या जो बच्चे 5th में हैं 10th में हैं वो कोई बोर्ड स्विच करना चाहते हैं, या किसी भी अपने क्लास के किसी भी स्टैंडर्ड में हैं, वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से हमारे इंडिया में जो भी एफिलिएटेड बोर्ड्स हैं उनमें से कौन सा बेटर है, कौन सा हमको चूज़ करना चाहिए या किसके लिए हम एलिजिबल हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला है स्टेट बोर्ड, सेकंड है सीबीएसई, थर्ड है आईसीएसई, फोर्थ है आईबी इंटरनेशनल बोर्ड एंड फिफ्थ है कैम्ब्रिज बोर्ड। कैम्ब्रिज बोर्ड को IGCSE भी कहते हैं, द इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो चलिए हम अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से इन सभी बोर्ड्स को अलग अलग डिफ़ाइन करेंगे, उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट बोर्ड के बारे में। आपको सभी को पता है इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, यानी कि हर स्टेट का एक अलग एजुकेशनल बोर्ड है। जैसे एमपी का मध्य प्रदेश बोर्ड है, यूपी का यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र बोर्ड है। इसी तरह अलग अलग बोर्ड, हर एजुकेशनल बोर्ड, हर स्टेट का हर एक अलग बोर्ड है। स्टेट बोर्ड में सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनमें एडमिशन्स, स्कूल की अवेलेबिलिटी कितनी है और उसमें एडमिशन कैसे होता है। तो अगर आप स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। हर स्टेट में हर जगह स्टेट बोर्ड बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। उनके नंबर ऑफ़ स्कूल्स काफ़ी होते हैं। ये अधिकतर गवर्नमेंट स्कूल होते हैं और कई प्राइवेट स्कूल भी इनसे एफिलेटेड होते हैं। लेकिन इन स्कूल्स में, स्टेट बोर्ड स्कूल्स में स्टेट लैंग्वेज कंपलसरी होती है। तो आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा, जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं उनके लिए हर स्टेट का लैंग्वेज अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर एजुकेशन में। तो ये उनके लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है। सेकंड हम बात करते हैं फ़ीस के लिए। स्टेट बोर्ड की फ़ीस बाकी सारे बोर्ड्स के कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है, और यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर स्टडीज़ पर ही ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपना लेवल थोड़ा सा सुधारना चालू कर दिया है, जिसमें अलग अलग बोर्ड्स के बच्चों के लिए अलग अलग ऑप्शन हैं एक ही स्कूल में, वहाँ पर ये बात कहना गलत होगा कि वहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए उन पर ध्यान कम दिया जाता है। थर्ड हम बात करते हैं सिलेबस के लिए। इनका सिलेबस काफ़ी कम होता है। मतलब ये नहीं है कि साल भर के लिए ही सिलेबस नहीं होता सिलेबस साल भर का ही हिसाब से पूरा प्लान किया जाता है। लेकिन कंपैरेटिवली सीबीएसई, आईसीएसई इन बोर्ड्स की अपेक्षा इन स्टेट बोर्ड का सिलेबस काफ़ी कम होता है। ये सिलेबस रेडी किया जाता है स्टेट एजुकेशनल अथॉरिटी के द्वारा। सिलेबस होने का बेनिफिट ये है कि अगर कोई बच्चा अपना करियर स्पोर्ट्स में या किसी और उसमें बनाना चाहता है तो वो अपने करियर के साथ साथ इतने कम सिलेबस के साथ उस क्लास को भी ईज़िली पास कर सकता है। तो बेनिफिट भी है, सिलेबस कम है तो बेनिफिट भी है। लेकिन सिलेबस कम है इसलिए इसको हम कंपटीशन के तौर पे नहीं ले सकते हैं कि जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसका काम सिर्फ इतने सिलेबस से चल जाएगा। तो ये बात को प्लीज़ नोट कीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है बुक्स की और ट्यूशन्स की अवेलेबिलिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, ट्यूशन्स भी बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फ़ीस, स्कूल्स अच्छे नंबर्स ऑफ़ स्कूल्स काफ़ी हैं, फ़ीस भी काफ़ी कम है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, सिलेबस के बारे में बताया, एंड बुक्स एंड ट्यूशन्स अवेलेबिलिटी के बारे में बताया। ये हमने डिफरेंट पैरामीटर्स रखे हैं। इन्हीं पैरामीटर्स पे हम बाकी बोर्ड्स के बारे में भी बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड के बारे में। सीबीएसई
मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर बोर्ड माना गया है। इसके नंबर ऑफ़ स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ओनली इंडिया में 30,000 से प्लस इसके स्कूल्स हैं। ऑल इवन 25 कंट्रीज़ भी CBSE बोर्ड को फॉलो करती हैं इंडिया के अलावा। CBSE बोर्ड NCERT की बुक्स को फॉलो करता है। सिलेबस इसका सेम रहता है ऑल ओवर इंडिया में, इवन ऑल दूसरी कंट्रीज़ में भी। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जिसकी ट्रांसफरेबल जॉब है वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर रहे हैं तो आपको ईज़िली एडमिशन भी मिल जाता है। अगर आप लास्ट CBSE बोर्ड से ही पढ़ रहे हैं तो आप जिस भी स्टेट में गए हैं वहाँ पर भी आपको CBSE बोर्ड में ईज़िली एडमिशन मिल जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। सेकंड, हम बात करें फ़ीस के लिए, तो स्टेट बोर्ड की अपेक्षा CBSE की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ICSE बोर्ड है उससे कंपैरिजन करें तो CBSE बोर्ड की फ़ीस कम है। थर्ड, हम पैरामीटर लेते हैं सिलेबस। सिलेबस काफ़ी अच्छा है। ये इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, फिर भी इतना ज़्यादा नहीं जो हम इसके आगे के बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इतना इनफ है कि आप हायर स्टडीज़ में कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप CBSE ले रहे हैं या NCERT की बुक्स से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी इसी बोर्ड पर बेस्ड होते हैं, CBSE बोर्ड पर ही बेस्ड होते हैं। CBSE बोर्ड में मोर फोकस होता है मैथ्स एंड साइंस पर। थर्ड, हम बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। स्टडीज़ पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ अलॉन्ग विद स्टडीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी बराबर ही ध्यान दिया जाता है। वहाँ पर सारे बच्चों को इनकरेज किया जाता है, आपको इसमें भी पार्ट करना है, आपको गेम्स में भी पार्ट करना है, आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्ट करना है, और वो करना पड़ता है उन लोगों को। थर्ड, हम बात करते हैं बुक्स एंड ट्यूशन्स की अवेलेबिलिटी। बुक्स एंड ट्यूशन्स भी ईज़िली अवेलेबल हैं। बुक्स भी बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। हर स्टेट में सेम पैटर्न चलता है, तो आप अगर आपने स्टेट भी चेंज कर लिया है तो भी आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ट्यूशन्स भी बहुत ईजी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन कंटेंट भी ईजीली अवेलेबल होता है CBSE का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ICSE बोर्ड की, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसे स्टार्ट किया गया था एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ने। ये बोर्ड आपको कॉन्वेंट स्कूल्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी काफ़ी अच्छा होता है। पहले तो ये जब नया आया था बोर्ड, आज से 8 से 10 साल पहले, तब इसको पॉपुलैरिटी काफ़ी कम थी, कुछ ही स्कूलों में देखने को मिलता था, लेकिन अब इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है। इसमें फ़ीस स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की अपेक्षा ICSE की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। बट कंपेयर टू कैम्ब्रिज बोर्ड और IB इसकी फ़ीस कम है। यानी हम दो बोर्ड्स को इसके लेफ़्ट में रख सकते हैं, उनकी फ़ीस कम है, लेकिन ICSE से ज़्यादा की फ़ीस कैम्ब्रिज बोर्ड और इंटरनेशनल बोर्ड की है। लेकिन इसकी बेसिक फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप होता है। यानी इनको ग्राउंड पर, हॉबी क्लासेस पर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। तो इनका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, 30 से 35 सब्जेक्ट हो सकते हैं इनके स्कूल में। इस स्कूलों में फोकस किया जाता है लैंग्वेज पर और लिटरेचर पर। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एनालिटिकल स्किल पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, तो इनमें काफ़ी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में इनके लिए सीट्स ICSE बोर्ड के बच्चों के लिए सीट्स काफ़ी कम हैं।
बुक्स एंड ट्यूशन्स भी ईज़िली अवेलेबल नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं IB बोर्ड या फिर इंटरनेशनल बोर्ड पर। अब इंडिया में IB बोर्ड के स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। वर्ल्ड वाइड ये 3,500 यानी 3,500 स्कूल्स अवेलेबल हैं। आप इन स्कूलों में प्लस पॉइंट ये है कि आप इनको आप इस स्कूल के थ्रू, अगर आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो ईज़िली वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। पर ये बोर्ड उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो NRIs हैं या जिनको बाहर जाके पढ़ना है। करिकुलम बेस्ड होता है एप्लीकेशन एंड एक्सपेरिमेंट पर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका काफ़ी अच्छा होता है। फ़ीस अगर आपको ये सब कुछ दे रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे रहे हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ अच्छी दे रहे हैं, इवन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट भी आपको ये वहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबल है। आपका बच्चा जिस सब्जेक्ट में बेटर है, अगर वो ये चाहे कि मुझे वही सब्जेक्ट पढ़ना है तो जैसे कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अलावा उसको वो सब्जेक्ट के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप उसको हायर कर सकते हैं, उसी पर ध्यान देकर अपना करियर बना सकते हैं। इसीलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होने के साथ साथ इसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आज भी इंडिया में ट्यूशन्स एंड बुक्स इसकी ईज़िली अवेलेबल नहीं हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं IGCSE बोर्ड, द इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसको कैम्ब्रिज बोर्ड भी कहा जाता है। ये भी एक इंटरनेशनल बोर्ड है। इसका जो फ़ीस है वो भी हायर है। इसका सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट ना होके अच्छा सिलेबस है। ऑल ओवर उस में सिलेबस में वो सब कुछ आ जाता है जो आपके बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के में एडमिशन के लिए चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए ये बोर्ड से अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो ये काफ़ी बेनिफिट पॉइंट है उसके लिए। इस स्कूलों में या इस बोर्ड में फोकस किया जाता है इंग्लिश एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर। करिकुलर भी बहुत, जो करिकुलर स्टडीज़ हैं वो भी काफ़ी एडवांस होती हैं और वेरिएंट सब्जेक्ट्स होते हैं। ये बोर्ड भी बेस्ट है NRIs के लिए और जिनको अब्रॉड जाना है उन लोगों के लिए। ट्यूशन फीस एंड बुक्स ऑल्सो नॉट ईज़िली अवेलेबल। अब अगर आप ये सारे पॉइंट्स को लेकर कंपेयर करते हैं कि आपको अपने बच्चे को, या जो खुद इतना समझदार बच्चा है जिसको बोर्ड स्विच करना है, वो इन पैरामीटर्स पर अपने जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है या जिस स्कूल में वो जाना चाहता है वहाँ के दोनों की बोर्ड्स को कंपेयर करके ईज़िली डिसीज़न ले सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं पसंद आए या कोई कमियां लगें तो प्लीज़ डिसलाइक करें, बट कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या कमियां रह गई हैं। थैंक्स। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।